मैं अभी ब्लॉग बनाने के चक्कर में जा रहा था, तो रास्ते में मेरे जो छत्तीसगढ़ का स्तंभ है, हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। राजस्थान के बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से चल के हमारे आदिवासी की पूरी टीम युवा यूथ जो आई है यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर, तो पूरे राष्ट्रीय स्तर के पूरे भारत के आदिवासियों से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ साथी जो मगाराम जी बाड़मेर से हैं, और ये हमारे आदिवासी की वेशभूषा जो राजस्थान के पश्चिमी डेजर्ट इलाके से बिलोंग करती है, ये बिल्कुल आदिवासियत को जो प्रदर्शित कर रही है। और उसमें हमारे दादा आदिवासी राष्ट्रीय समन्वयक मंच के जो अध्यक्ष रहे थे नक्ताराम जी वगैरह, उनकी पूरी टीम अब हम रैली में शानदार तरीके से इसका आनंद ले रहे हैं और आदिवासी को मज़ा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी। जी, मेरा नाम रमतू सिंह बगदरिया है। मैं जाति बैगा कबीरधाम जिले से आया हूँ। ये राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार दिवस में भाग लेने के लिए कुछ समस्या को लेके आए हूँ, और यहाँ मैं उस बात को आज महामहिम राज्यपाल महोदया के बीच रखना चाहती हूँ कि जल जंगल ज़मीन और हैबिटेट राइट का अधिकार समुदाय को मिलना चाहिए, और प्राकृतिक देव पूजा का अधिकार जो है उनकी समुदाय में बना रहे, इसका अधिकार हम चाहते हैं। आज मैं छत्तीसगढ़ के जो रायपुर में प्रसिद्ध देवी मंदिर है उसको मैं कवर कर रहा हूँ विजय हिसीकर सर के साथ, जो कि आज मेरे साथ है। हाँ नमस्कार, मैं विजय हिसीकर आप सभी का इस ब्लॉग के माध्यम से स्वागत करता हूँ। और आपको माँ महामाया मंदिर जो पुरानी बस्ती स्थित है रायपुर के, यहाँ की सबसे प्रसिद्ध देवी माँ है पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में। भैरवनाथ जी है, जिनके दर्शन के बिना माता का दर्शन जो है वो अधूरा माना जाता है। आइए हम आपको काल भैरव जी के दर्शन कराते हैं। बटुक भैरवनाथ जी, और हम सामने अब चलेंगे वहाँ पे समलेश्वरी देवी के मंदिर में। माया मंदिर के पुजारी श्री मनोज शुक्ला जी है, पंडित मनोज शुक्ला जी। और इस मंदिर का क्या इतिहास है आप बताएं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, माँ महामाया ही, माँ महामाया तु जगन माता, महामाया तु जगत पिता, महामाया तु जगत दात्री, महामाया ही नमोस्तुते। माँ महामाया को ही आदि शक्ति स्वरूपा के रूप में सारे विश्व में सनातन धर्मों में पूजी जाती है। शास्त्रों में इनका प्रमाण है। जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्राचीन सिद्धपीठ माँ महामाया देवी, प्राचीन समय से ही बड़े बड़े तांत्रिक सिद्धों का यहाँ पर जमघट लगा रहता था। सिद्धों का यहाँ सिद्धि स्थल रही है। प्राचीन समय से ही यह क्षेत्र जो है एक बीहड़ जंगल हुआ करता था, सिद्धि साधना का क्षेत्र हुआ करता था। माँ महामाया जो है वंशी राजाओं की कुलदेवी है। छत्तीसगढ़ में 36 जगह पर उन राजाओं ने अपना राजमहल का निर्माण करवाया, और राजमहल के निर्माण के पहले ही उन्होंने अपने कुलदेवी की भी प्राण प्रतिष्ठा की। बड़ा विशाल और भव्य मंदिर बनवाया। यह राजधानी की सबसे प्राचीन सिद्धपीठ माँ महामाया देवी मंदिर उन्हीं राजाओं की बनाई हुई मंदिर है। हाय एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं सबसे पहले आप लोग को लेके गया था महामाया मंदिर, जिसका इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है।
ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में एक समय पर हैवंशी राजाओं का राज था और उन्होंने छत्तीसगढ़ में 36 किले बनवाए थे और हर किले के सामने एक महामाया मंदिर बनवाया था। रायपुर का महामाया मंदिर उन सब महामाया मंदिर में सबसे पुराना माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि एक बार मौर्य ध्वज छत्तीसगढ़ में शिकार करने के लिए आए और वो विश्राम करने के लिए खारू नदी के तट पे बैठे तो उनको महामाया माँ की मूर्ति दिखी। मौर्य ध्वज जब माता की मूर्ति के पास गए तो मूर्ति से आवाज़ आई कि मैं रायपुर वासियों के बीच में ही रहना चाहती हूँ और माता ने उन्हें जगह बताया कि मुझे यहाँ पे स्थापित कर दो। कहा कि कहीं बीच में मुझे स्थापित मत करना। मौर्य ध्वज ने उनकी बात मानी और अपने कंधे पे उठा के माता को लेके चलते गए और जैसे ही मंदिर पे पहुँचे तो मंदिर का जहाँ पे उनका आसन था वहाँ पे ना रख के उनको साइड में रख के उस आसन को साफ़ करने लगे और माता ने जैसा कहा था कि मैं स्थापित हो जाऊँगी तो उसके बाद वो हटाना बहुत हिलाने का प्रयास किया उस मूर्ति को, मगर वो हिला नहीं पाए और माता वहीं पे स्थापित हो गई। जब आप देखेंगे, आप फोटो में भी देख रहे होंगे, द्वार के सीध में माता नज़र नहीं आती, थोड़ी सी तिरछी नज़र आती हैं। यहाँ पे आज भी पुरानी जो विधियाँ होती थी पूजा पाठ की वो मानी जाती है और आज भी जो नवरात्रि में जो पहला दिया है जिसे राज ज्योति कहा जाता है उसे पत्थर की चिंगारी से जलाया जाता है और जो मैं आपको कुंड दिखाया, जो बावली दिखाया, वहाँ पे जब नवरात्र ख़त्म हो जाता है तो राज दिया को वहाँ पे ठंडा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसका तेज इतना विशाल रहता है कि उसे कोई देख नहीं सकता, तो इसलिए उस टाइम वहाँ पे कोई भी पंडित के सिवा वहाँ पे कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं रहता है।